नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है कि अधिक समय तक काम कर सकें, इसके लिए आराम करिए। दोस्तों, ज़्यादा काम अगर आपको करना है और अधिक समय तक अगर आप काम करना है तो उसके लिए पर्याप्त विश्राम का होना, पर्याप्त आराम का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा शरीर और मन दोनों ही लगातार काम करते रहने से थक जाता है। शरीर में थकान होता है तो मन भी थक जाता है, मन में तनाव उत्पन्न होने लगता है, मन में चिंताएं आने लगती हैं। शरीर और मन जब दोनों थक जाता है तो उस स्थिति में काम करने का मन नहीं लगता, किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता। अगर आप ज़बरदस्ती काम करने का अभ्यास करोगे, ज़बरदस्ती काम करना चाहोगे तो वो उखड़ा रहेगा और उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल घट जाएगी। तो बीच के कुछ समय निकाल करके अगर थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए तो शरीर और मन पर्याप्त ऊर्जा से भर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें दिमागी काम करना पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं या टीचर है, उसको पूरे दिन दिमाग का ही काम करना होता है। तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि बीच के कुछ समय वो विश्राम के लिए अवश्य निकाले। दोपहर में वो भोजन करने के बाद 1-8 घंटा सो सकता है। वैसे शास्त्रों में दिन में सोना निषेध कहा गया है, दिन में सोना वर्जित है। लेकिन अगर दिमागी काम करने वाला व्यक्ति दिन भर दिमाग का ही काम करता रहेगा तो उसका दिमाग थक जाएगा और फिर वो आगे काम करने के योग्य ही नहीं रहेगा। तो उसकी एफिशिएंसी बनी रहे पूरा दिन, उसके लिए बीच में 1 घंटा से 1.5 घंटा विश्राम बहुत जरूरी है। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर कठोर शारीरिक श्रम करता है, उसके लिए भी दिन में 1 से 2 घंटा विश्राम करना जो है जरूरी है। शास्त्रों में वैसे दिन के विश्राम का निषेध कहा गया है, दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है कि जहां पे दिन में सो लेना ही उचित रहता है। लंबे समय तक अगर आप टिके रहना चाहते हो, लंबे समय तक अगर आप काम करते रहते हो तो उससे शरीर में थकान उत्पन्न होने लगती है। तो इसके लिए आप क्या करो कि बीच बीच में साल में करीब 1 बार, साल में कोई 1 बार जो है 7 या 8 दिन की छुट्टी लेकर के कहीं बाहर छुट्टियों पे घूमने की चले जाएं। तो उससे क्या होता है कि एक चेंज मिलता है, एक दैनिक दिनचर्या जो होती है, जो रूटीन वर्क होता है, उससे बिल्कुल अलग हट करके एक खुले अलग तरह के वातावरण में आप अपने आप को ले जाएं और वहां पे जा करके आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। एक वहां की ऊर्जा, एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर के आएंगे। अपनी दिनचर्या से बिल्कुल अलग हट करके, तनाव रहित होकर के, रिलैक्स होकर के किसी उस नई जगह पर ध्यान और प्राणायाम का भी अभ्यास करिए। पर्याप्त विश्राम करने के लिए बाहर जाइए, थोड़ा बहुत घूमिए, फिर विश्राम करिए। ऐसा करके आप 7 से 10 दिन बाहर साल में 1 बार छुट्टी के लिए जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पूरा शरीर और मन जो है अथाह ऊर्जा से भर जाएगा और आप साल भर फिर काम करने के योग्य हो जाओगे। ऐसा होता क्या है कि एक ही काम को बार बार करते रहने से, वही काम, वही दिनचर्या को बार बार फॉलो करते रहने से हमारा शरीर और मन बेहद ऊब जाता है। तो जब मन ऊब जाता है तो उसको नई ऊर्जा को लाने के लिए, नई ऊर्जा, नए उत्साह को लाने के लिए अपने काम के रूटीन से अलग हट करके कुछ नया करिए, कुछ नया जो है करिए। उससे क्या होता है कि पूरा शरीर और मन ऊर्जा से भर जाता है। एक ही तरह का काम अगर कर रहे हो, बार बार वही कर रहे हो, बार बार वही कर रहे हो, बार बार वही कर रहे हो, जिसका जो काम है, तो बार बार करने से जो है दिमाग में चिंता उत्पन्न होने लगती है, शरीर और मन ऊब जाता है। वही वातावरण में बार बार रहने से, उसी वातावरण की आदत बार बार डालने से जो मन एकदम ऊब जाता है। तो अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए, अपने आप को आराम देने के लिए किसी समुद्र के किनारे चले जाइए। समुद्र के किनारे जाकर के वहाँ पे रिलैक्स होकर के लेट जाइए। आप खुले समुद्र के किनारे खुली वायु का, खुले आकाश का, 5 महाभूतों का सेवन करिए। वहाँ ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, एंजॉय करिए। कुछ समय वहाँ पर बीच में आप गुजारिए।
अपने आप को कुल मिला के ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पे आप अच्छा फील करते हो, जहाँ पे आप रिलैक्सेशन फील करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ही तरह की लाइफ को, रूटीन को बार बार फॉलो करने से हमारा शरीर मन एकदम से ऊब जाता है। उससे बचने के लिए विश्राम बहुत 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 ज़रूरी है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं तो उनको लगातार बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बीच बीच में उनको गैप ले लेना चाहिए और दिन में ज़रूर वो सोएं। टीचर हैं उनको भी दिन में सोना बहुत ज़रूरी है। दिन में सो लेने से उनका दिमाग फिर से ऊर्जा से भर जाता है, वो फिर से एनर्जी उनके अंदर आ जाती है और वो फिर से नया काम नए जोश के साथ करने लग जाते हैं। दोस्तों, आज का मेरा बस यही कहना था कि लगातार काम मत करिए। लगातार काम करने से ऊब हो जाएंगे आप, और ऊबने से फिर उस काम में मन नहीं लगता। तो बीच बीच में आप पर्याप्त विश्राम लेते रहिए। विश्राम और परिश्रम के बीच में संतुलन होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी है, आप कितना परिश्रम कर रहे हो, आपको कितना विश्राम चाहिए, इन तीनों के बीच में उचित संतुलन होना चाहिए। अति हर चीज़ की जो है खराब है। चाहे आराम हो, आप अत्यधिक मात्रा में आराम कर रहे हो तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, हानिकारक है। और आप अत्यधिक मात्रा में परिश्रम कर रहे हो, ये भी आपकी हेल्थ को बिगाड़ करके रख देगा। आपकी उम्र कितनी है ये भी आपको देखना पड़ेगा और अपनी उम्र के हिसाब से आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग विश्राम करना पड़ेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाए वैसे वैसे विश्राम आप ज़्यादा करिए। काम का जो रेशियो है थोड़ा कम करिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ से मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।